अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है और हमारे अपने ड्रेसेस के साथ साथ हमें बच्चों की भी ड्रेसेस बनाने होते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ कटिंग्स देख रहे हैं और ये इसी तरह की कटिंग्स हैं जैसे हम अपना जोड़ा बनाते हैं सूट्स, अगर ख़ुद घर पे सीते हैं या टेलर से भी इवन के बनवाएं। तो इस तरह के जो पीसेस हैं वो निकलते हैं साइडों से और कोई एक आध पीस इस तरह का भी निकल आता है आपकी लेंथ में से। तो इस तरह से पीसेस को जोड़कर हम किस तरह से अपनी बच्चियों के ड्रेसेस बना सकते हैं, आज की वीडियो इसी पर है। तो आज की वीडियो आप मेरे साथ देखिएगा और आप देखेंगे कि इन पीसेस के साथ हम एक प्यारी सी शर्ट बच्ची की बनाएंगे। तो ये एक पीस जो मेरे पास है, इसकी जो लंबाई है वो 31 इंचज़ है, चौड़ाई 31 है और लंबाई इसकी 24 इंच है। अच्छा, इसी तरह के कुछ छोटे छोटे टुकड़े लेसेस के इस तरह के बचे हुए होते हैं। तो यहाँ पर 2-3 तरह की मेरे पास लेसेस हैं, कंट्रास्ट में मैंने ले ली है वाइट कलर की। तो अब इनके साथ मिलाकर हम एक ड्रेस को डिज़ाइन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ कि किस तरह से इन पीसेस को कट करके हम एक प्यारी सी शर्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर साइड की जो कटिंग निकली है उसकी इस तरह से मैं यहाँ पर सारी पट्टियाँ जो लंबी लंबी सी हैं वो मैं निकाल लेती हूँ, तकरीबन एक ही साइज़ की। तो यहाँ पर मैं 7 से 8 साल की बच्ची की एक शर्ट इनसे रेडी कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इससे भी छोटी बच्चों की तो बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे से बच्चों के ड्रेसेस जो हैं वो आपके अपने कपड़ों के पीसेस से ही निकल आते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने उनको अलग कर लिया है। ये जो एक पीस है इसकी जो लंबाई है वो 24 इंच है और चौड़ाई 31 इंच है। तो यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड करके सेंटर में से इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। तो ये हम सेंटर पैनल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे फ्रंट और बैक के लिए। और ये जो हमने पट्टियाँ सी निकाली हैं, तो मैंने 4 एक जैसी पट्टियाँ निकाल ली हैं। तो ये कपड़ा हम इसके साइडों पर जोड़ देंगे, तो इस तरह से उसकी शर्ट की जो चौड़ाई है और वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने इसको निकाल लिया और इसकी लेंथ मैंने बराबर कर ली है। तो यहाँ पर तकरीबन 24 इंच की मैं शर्ट रेडी करूँगी। 4 इंच की मैं यहाँ पर पट्टियाँ ले रही हूँ और बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काट दिया है। तो जिस तरह कलियाँ काटते हैं बस इस तरह से हम साइडों पर ये कपड़ा लगा देंगे। तो ये सेंटर पैनल के इस तरह से एक साइड पर और एक पट्टी दूसरी साइड पर रखेंगे और इसके बाद इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो सेम यही फ्रंट और बैक के दो जो हैं वो अलग अलग पीसेस हम बना लेंगे। तो चले से इसको हम सी लेते हैं, जल्दी से इसको स्टिच कर देते हैं दोनों साइडों को और फिर अगेन उसके बाद मज़ीद जो डिज़ाइनिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो होपफुली आपको अच्छी लगेगी कि किस तरह बहुत से कट पीसेस आपके पास बचे रहते हैं, तो आप किस तरह से उनको जोड़ तोड़ के उनकी डिज़ाइनिंग करके बच्चों के प्यारे प्यारे फ्रॉक्स, उनकी शर्ट्स रेडी कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में जितने भी बच्चों के कपड़े हों वो कम होते हैं। इतनी गर्मी में बहुत ही लॉन के कपड़े बच्चों के लिए कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये देखें जी, दोनों साइडों की जो पट्टियाँ थी वो मैंने सेंटर पैनल के साथ जोड़ ली हैं और अब हम करेंगे नेक की डिज़ाइनिंग। तो जो ये पीस पट्टियों के साथ ही मैंने आपको दिखाया था कि ये पीस निकला था, बस इसके साथ कुछ कर लेते हैं। तो इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके और मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ से इसको मैं बस इसको हल्का सा ट्रिम करके थोड़ा सा तिरछा लेके जाऊँगी और नीचे से राउंड इस तरह से करते हुए इसकी मैंने यहाँ पर डिज़ाइनिंग कर ली है। तो जितनी भी इसकी लेंथ थी बस उतनी ही मैंने रखी है। तो इस तरह का कुछ पीस मैंने कट कर लिया। यहाँ पर सेंटर पर मैंने रखा है इसके ऊपर, जहाँ पर हमने यहाँ पर नेक की कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। तो किस तरह लगाएंगे, चलें स्टार्ट करते हैं। अब सिर्फ मैंने यही एक पीस ले लिया और इसको सबसे पहले पीछे की तरफ सिंगल फोल्ड करते हुए इसको हम पूरा स्टिच कर लेंगे। यहाँ से राउंड इस तरह से करेंगे और बस इसको एक दफ़ा स्टिच कर लेंगे और उसके बाद इसको नेक के ऊपर रख कर इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहले दोनों पीसेस को, यानी शर्ट के फ्रंट को और इस कपड़े के पीस को यहाँ पर डबल फोल्ड करके रख के हम सेंटर से एक कट लगाएंगे ताकि हमें सेंटर मिल जाए और जब हम स्टिचिंग करें तो हमारा जो ये पीस है बिल्कुल सेंटर पर ही एडजस्ट हो। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा पीस है लेस का, बहुत ही प्यारा सा, इस पर पर्ल्स लगे हुए हैं। तो इस छोटे से पीस को भी हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसके सेंटर में हमने इस पीस को स्टिच कर लिया है जहाँ पर हमने कट लगाया था। आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इसको दरमियान में लगा दिया है
और अब यहाँ पर दोनों कट्स को मिलाएंगे सेंटर में और उसके बाद इसको हम पिन अप कर लेंगे, क्योंकि अब हमने इसकी साइडें बंद करनी है तो सिलाई जो है वो बिल्कुल सेट एक जगह पर आनी चाहिए सेंटर में। अच्छा, मेरे पास एक ये लेस पड़ी हुई थी छोटे छोटे फ्लावर्स वाली वाइट कलर की, और ये है 2 पीसेस में, तो इसको हम दोनों पीसेस को मिलाकर इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। तो लेस भी लग जाएगी और नीचे का जो कपड़ा है वो भी यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से छोटी-छोटी डिज़ाइनिंग करके बच्चियों की बहुत ही प्यारे-प्यारे से हम डिज़ाइनर टाइप की ड्रेसेस बना सकते हैं। जैसा कि ब्रांड्स पर आपको बच्चों के स्टिच ड्रेसेस मिलते हैं, उस तरह के बस ड्रेसेस आप बना सकते हैं थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग करके। अच्छा जी, यहाँ पर 2.5 इंच और 4.5 इंच पर मैंने मार्क करके राउंड शेप में नेक ड्रॉ कर लिया है बेबी का, और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक-एक स्टेप आपको दिखा रही हूँ ताकि जो नए सीने वाले हैं या बिगनर्स हैं, वो उनको कोई भी चीज़ रह ना जाए और वो पूरी वीडियो देखने के बाद इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकें। तो इसको आयरन करके इसके ऊपर पेस्ट कर लिया और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए उसको बिल्कुल यहाँ पर सी लेंगे और अंदर की तरफ मोड़ते जाएँगे राउंड शेप में। तो इस तरह से गला लगाना बहुत आसान होता है और बहुत अच्छे से आपकी परफेक्शन आ जाती है। तो ये वाला जो कपड़ा था ये तो हमने पहले स्टिच कर लिया था। अब हम इसके ऊपर नेक रखेंगे यहाँ पर, और ये कट सेंटर के इसीलिए लगे थे कि सेंटर पर ही इसकी स्टिचिंग हो। तो बस इसके साथ साथ स्टिचिंग करनी है हमने। जो हमने बुकरम लगाया है कैनवास पेपर उसके साथ साथ करेंगे और कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो इस तरह पीछे कपड़ा जो है वो आप आसानी से मोड़ सकेंगे और बहुत अच्छी सी आपकी फिनिशिंग आएगी। और उसके साथ साथ एक हम सिलाई भी लगा देंगे, इस तरह से नीट लुक आ जाएगी। और बाकी जो है वो फोल्डिंग उसकी पीछे हम तुरपाई कर लेंगे। और अब यहाँ पर हमने बैक का जो कपड़ा है वो भी रखा है, डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हमने कंधों की कटिंग कर लेनी है शोल्डर्स की। तो यहाँ पर तकरीबन 6 इंच का मैंने मार्क किया है दोनों साइडों से, और इस तरह से निशान लगाकर हम यहाँ पर हल्का सा राउंड देंगे और यहाँ पर शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। अब चेस्ट की हम फिटिंग देख लेते हैं। तो जैसे मुझे 14 इंच की फ़िटिंग रखनी है, तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे और हल्का सा साइड से इसको ट्रिम कर देंगे, उसको एक शेप में ले आएंगे शर्ट को। तो बस अब इसकी हम बैक की नेक कटिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसको इस तरह से मैंने फ्रंट के जो शोल्डर थे उसके साथ रख कर मार्क कर लिया है, और एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर यही कटिंग रखते हुए आप इस तरह से पट्टी निकाल लें तो बहुत आसानी से आप नेक की पट्टी रेडी कर सकते हैं। एक स्टिच देने के बाद पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और उसको इस तरह से उसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट रखी है ताकि आप लोग देखने में आपको बोरिंग भी ना लगे और जल्दी से आपको चीज़ समझ में भी आ जाए और आपका टाइम जो है वो भी अच्छे से गुजरे। अच्छा, अब यहाँ पर जो कपड़ा मेरे पास बचा था, प्रिंट जो 2 तरह के मेरे पास प्रिंट है, उसके मैंने स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। 1.5-2 इंच के आप स्क्वायर पीसेस कट कर लें। और अब हमने करनी है दामन की डिज़ाइनिंग ताकि शर्ट ज़रा प्यारी सी अच्छी सी बन जाए और बहुत अच्छी सी उसकी लुक आ जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 6 इंच के फासले पर यहाँ पर मैंने अंदाज़े से एक कट लगाया है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे जॉइनिंग लेस। तो ये देखें, एक जॉइनिंग लेस मैंने यहाँ पर लगा ली है और अब इसके सेंटर में एक और कट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि हम इसको किस तरह से लगाएंगे। शर्ट की सीधी साइड पर हम जॉइनिंग लेस को उल्टी रुख से रखेंगे और जो इसकी सेंटर की जाली बनी हुई है उसके बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई करनी है, क्योंकि हमने सिर्फ जो इसकी सेंटर की जाली है उसी को बाहर की तरफ निकालना है। तो देखें, यहाँ पर एक सिलाई मैंने कर दी है इस तरह से, और ये देखें इस तरह से बिल्कुल बिठाकर, और अब हमने जो नीचे का हिस्सा कट किया था उसको हम इसके साथ जोड़ते हुए इस तरह से सी लेंगे। जो कटिंग है वो नीचे की तरफ है और जाली ऊपर की तरफ रखिए ताकि हम देख सकें कि हमारी सिलाई कहाँ आ रही है। तो ये देखें, दोनों जालियाँ जो हैं वो यहाँ पर लग चुकी हैं। इसको सेंटर लेस कहते हैं, सीढ़ी लेस भी कहते हैं। इस तरह से इसके साथ बड़ी अच्छी सी लुक आ जाती है। तो जो स्क्वायर पीसेस काटे थे उसके हमने बना लेने हैं इस तरह से ट्राइंगल, और बिल्कुल इसकी फ्रंट जो सीधी साइड है उसी के ऊपर रखते हुए 1 बाय 1 एक दूसरे के साथ रखते हुए हम इसको लगा लेंगे। तो हो जाएगी जी एक बहुत ही प्यारी सी शर्ट रेडी डिज़ाइनर के स्टाइल की।
और आप भी अपने बच्चियों के इस तरह से कपड़े बनाइए गर्मियों के। आपको एक्स्ट्रा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जो भी आप अपने ड्रेसेस लेते हैं उनमें से ही साइडों से और काफ़ी कपड़ा खुला होता है, मिल जाता है आपको कपड़ा। तो स्क्वायर पीसेस लगाने के बाद एक पट्टी मैंने इसके ऊपर लगा दी है पीछे की तरफ मोड़ने के लिए। तो तकरीबन 1.5 इंच की या 2 इंच की पट्टी आप ले लें। तो आप देखें इस तरह पीछे पलटेंगे तो सारे जो ट्रायंगल्स हैं वो इस तरह से नीटली बाहर आ जाएंगे और बहुत ही प्यारी सी इसकी फिनिशिंग आ गई। और बस इसको पीछे की तरफ आपने फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। तो दामन जो है वो भी हमने रेडी कर लिया है और उसके बाद साइडों की सिलाई हम लगा देंगे। सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी सी, बस थोड़ी सी हमने इसको हल्का सा हम दे के सिलाई लगा ली है। अच्छा, यहाँ पर नीचे मैंने हल्की-हल्की चॉक्स भी बना दी थी, इसकी स्लिट्स लगा दी थी। तो यहाँ देखिए नेक कितनी प्यारी लग रही है इस डिज़ाइनिंग के साथ। और लेसेस भी पहले की जो घर में रखी हुई थी, वही मैंने यूज़ कर ली हैं। और बहुत प्यारा-सा बच्ची का जो कुर्ता है, वो रेडी हो गया है। और नीचे के मैं आपको यहाँ पर डिज़ाइनिंग शो कर देती हूँ कि ये देखें कितनी अच्छी लग रही है सारी डिज़ाइनिंग। और इस तरह से सारे स्क्वायर पीसेस को हमने इस तरह से ट्रायंगल की शेप में लगा दिया था। और जो बैक साइड का दामन है उसको भी पीछे की तरफ हमने फ़ोल्ड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने छोटी छोटी चॉक्स भी बना दी थी शर्ट स्टाइल में इस तरह से। तो ये है आज की शर्ट। आपको कैसी लगी इन छोटे छोटे पीसेस के साथ इस तरह की शर्ट? आपको डिज़ाइनिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।